दुनिया को अपनी कदर समझानी है, लाइफ में सफल बनना है तो कम बोलना सीखो, सटीक बोलना सीखो। हम जितने ज़्यादा शब्द यूज़ करते हैं हमारे उन शब्दों की वैल्यू नहीं रहती है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। आपने देखा ही होगा, जो चीज़ व्यक्ति के पास नहीं होती है वह उसे पसंद आती, लेकिन जब वह चीज़ उसे मिल जाती है तो वह उसकी वैल्यू नहीं करता। ऐसे ही हमारे शब्दों के साथ होता है। जब हम ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते तो लोगों के लिए हमारे शब्दों की उतनी वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन वहीं कोई व्यक्ति कम बोलता है और सही सटीक बातें बोलता है तो लोग उसके शब्दों की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में उस व्यक्ति के शब्दों की वैल्यू। अगर आप कम बोलोगे, शांत रहोगे, तोल मोल कर बोलोगे तो आपकी वैल्यू लोगों के लिए बढ़ जाएगी। आपको अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति जब भी बोलता है नपी-तुली बात बोलता है और सही बोलता है, तो लोग उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनेंगे और लोग आपकी बात भी मानेंगे। अगर आप भी लोगों को अपनी कदर समझाना चाहते हो तो कम बोले और सोच समझ कर बोले। तो आज हम साइलेंस की पावर को समझेंगे। अगर आप साइलेंस को अपनाते हो तो आप लोगों के लिए एक रहस्यमय पर्सनालिटी बन जाते हो। आपके सीक्रेट्स लोगों को पता नहीं चलते हैं। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे कभी ना कभी अपने उन सीक्रेट्स को ओपन कर देते हैं जिन्हें उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा सिर्फ उनके ज़्यादा बोलने की आदत से होता है। साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बोले ही ना। हमारा मतलब है आपको पता होना चाहिए आपको कब और क्या बोलना है, कितना बोलना है, ताकि आपके शब्दों की वैल्यू हो, आपके ओपिनियन की इम्पोर्टेंस हो। नंबर 2, जब आप शांत होकर लोगों की बातें सुनते हो तो आपको उन्हें समझने में आसानी होती है, और जब आप अच्छे से समझकर जवाब देते हो तो वह जवाब काफ़ी इम्प्रेसिव होगा। इससे लोग आपकी समझदारी से काफ़ी प्रभावित होंगे। ये तभी होगा जब आप शांत होकर लोगों को ऑब्जर्व करोगे। अगर आप लगातार बोलते रहोगे और लोगों की बातों को इग्नोर करोगे तो आप ठीक से कोई भी जवाब नहीं दे पाओगे, जो कि किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा बोलने से किसी को फ़ायदा नहीं हो। कभी कभी हमारी चुप्पी वो काम कर जाती है जो हमारे हज़ारों शब्द नहीं कर पाते। चलो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो जैसे कोई व्यक्ति आपको लगातार उल्टा सीधा बोले जा रहा है, तो ऐसे में आप बातों में उससे जीत नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको भी अपना लेवल गिराना होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का तो कोई लेवल ही नहीं है। तो आपको कुछ भी बोलना नहीं है, बस हल्की सी स्माइल करते हुए बिना पल के झपकाए उसे देखना है। कुछ ही समय में वो चुप होकर वहाँ से निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जो काम आपकी जुबान नहीं कर सकती है वह काम आपकी चुप भी कर जाती है। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 4, अगर कोई आपको पास्ट की बातें याद दिलाकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो आपको चुप्पी की पावर का ही इस्तेमाल करना है। अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को वेस्ट नहीं करना है, कि जब किसी के पास बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता है तो वे पास्ट की बातें उठा लेते हैं, जिनका आपको शांत रहकर ही जवाब देना चाहिए। नंबर 5, कभी भी अननोन पर्सन से आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कभी खत्म नहीं होते। आप एक कहोगे वे 2 सुनाएंगे। जब आपको उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसे लोगों से बहस करने का क्या मतलब। नंबर 6, जब कोई व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करता है तब भी आपको साइलेंस की ही पावर दिखानी है, ना कि गुस्से। नंबर 7, अगर आप किसी से कुछ सवाल पूछते हो तो साइलेंट रहकर सामने वाले के आंसर को सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सवाल तो पूछ लेते हैं लेकिन खुद ही बोलने लगते हैं, जो किसी को पसंद नहीं आता। सामने वाले व्यक्ति को शांत होकर सुनने से शायद आपके प्रश्न का आपको बेहतर जवाब मिले। जब आप सुनोगे नहीं, आपको दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन कैसे पता चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बोलना तो बेहद पसंद होता है लेकिन सुनना पसंद नहीं होता है। लेकिन अगर आपको अपने शब्दों की वैल्यू करानी है तो हमेशा तोल मोल कर और शांत रहकर जवाब देना चाहिए, और जहाँ जैसे बोलना है वैसे बोलना चाहिए। नंबर 8, अपनी बात को बार बार मत बोलो। लोगों को लगता है हम बार बार बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात मान लेगा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर तय करके बैठा है कि वह आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप चाहे उसे बार बार भी बोले लेकिन वह आपकी बात नहीं मानेगा। तो क्यों अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करें। ऐसे कंडीशन में आपको कम शब्दों में ऐसी गहरी बात बोलनी है जो सामने वाले के दिल पर छप जाए और वहां से निकल जाए। अगर आपके शब्दों में पावर हुई तो सामने वाला व्यक्ति खुद सामने से आपसे बात करने आएगा और आपकी बात भी मान लेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप शांति से काम लो और अपनी बात को सही तरीके से नाप तोल कर बोलोगे, क्योंकि ज्यादा बोलना हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है। क्या आपको कभी ज्यादा बोलने के कारण प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब